आप कह सकते हैं कि जब आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं होते स्टार्टिंग लेवल पे, तो आप बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ होती है आपसे जो कोई आपसे छीन नहीं सकते। आप मेहनत पूरी कर सकते हैं। कंटेंट बनाना शुरू करिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक वीडियो वायरल अगर आपकी हो भी जाती है तो उससे आप पैसे नहीं बना सकते। ओवरनाइट सक्सेस का कोई खेल नहीं है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को स्टॉक मार्केट से डर लगता है, उनको लगता है कि यहाँ अगर आ गए तो पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम। ऐसा नहीं है। देखिए, वो कहते हैं ना कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डालने चाहिए। तो वैसे ही शेयर मार्केट में भी जब पोर्टफोलियो बना रहे हो तो डाइवर्सिफाई कर दो। बेस्ट लर्निंग मेरी लाइफ में ये रही है कि आपके पास जितना भी है, जैसा भी है, उससे आप शुरुआत कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए लाइफ में। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बिज तक पर हमारा खास शो द बिज इन्फ्लुएंसर्स और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। इस सीरीज में अब तक हमने आपको कई फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर से मुलाकात कराई है। हमारी कोशिश यही है कि आप इनकी जर्नी से इंस्पिरेशन ले और आगे बढ़े, साथ ही इनके एडवाइस से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सके। और आज हम आपकी जिनसे मुलाकात कराने वाले हैं, वो अपने कंटेंट के जरिए लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म और मीडियम के जरिए कैसे पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में बताते हैं। साथ ही वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। वो फाउंडर है अर्नशाला लर्निंग प्लेटफॉर्म के। मैं बात कर रही हूं जिन्हें आप जानते हैं प्रवीण दिल्लीवाला के नाम से। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच तन्वी जी, आपने इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रवीण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके YouTube प्लेटफॉर्म में आपका नाम है प्रवीण दिल्लीवाला, इसके पीछे की क्या कहानी है और आपके नाम के साथ दिल्लीवाला कैसे जुड़ा? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि मेरा जो पूरा बचपन बीता है, पूरी जो कॉलेज स्कूलिंग पूरी दिल्ली से हुई है, और दिल्लीवाला एक बड़ा कैची वर्ड है। एंड अगर आप सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब पे हो, तो कुछ ऐसा कैची वर्ड होना ज़रूरी है जो लोगों के दिमाग में रह जाए। जब भी लोग दिल्लीवाला सुनते हैं, जो दिल्ली से है वो तो ध्यान रखते ही रखते हैं, बाकी लोगों को भी बड़ा अच्छे से याद रहता है कि नहीं ऐसा कोई चैनल है। तो बस ये सिंपल सा रीज़न है जिस वजह से दिल्लीवाला का जो टाइटल है जोड़ लिया। बिल्कुल प्रवीण जी, आपके YouTube प्लेटफॉर्म के जरिए आपको लाखों लोग जानते हैं। इसके अलावा आप खुद का बिजनेस भी चलाते हैं, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें, ये सभी सक्सेस आपको हालिया दिनों में मिली है, कुछ सालों में मिली है। लेकिन आपके शुरुआती दिन कैसे थे, आपका बचपन कैसे बीता, आपका बचपन में पैसों के साथ रिश्ता कैसा था, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, बचपन जो मेरा बीता, मैं कहूँगा जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बीतता है, वैसा मेरा बचपन बीता। शुरुआती दिनों में मुझे नहीं पता था पैसे क्या होते हैं, कितने होते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपकी ज़रूरत इतनी नहीं होती। आप एक 8-9 साल के बच्चे हैं, आपने कहा कि मम्मी चॉकलेट चाहिए, मम्मी ने चॉकलेट ला के दे दी, आपके लिए कहा कि सॉर्टेड है, ज़िंदगी ऐसी चलती है। 12-15 साल के हुए, आपने कहा कि भाई मुझे ये खिलौना चाहिए, ये बैट चाहिए, वो आ गया। आपको पता लगना तब शुरू होता है जब आप 11th-12th में आ जाते हो या कॉलेज में आ जाते हो। तब आपकी जो नीड्स है वो चॉकलेट और खिलौनों पे नहीं रह जाती। आप देखने लगते हो दुनिया को कि यार किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास रेंट, कोई अच्छे मकान में रह रहा है। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज गया तो मुझे बड़ा फील हुआ, लोग गाड़ियों में आते थे, मैंने कहा अपने पास क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ले सकते। उस समय पता लगा कि हाँ, देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ, आप कह सकते हैं कि पैसों की एब्सेंस थी। तो वो सवाल आना शुरू हुआ कि ये क्यों है, इसको कैसे सही कर सकते हैं। और ये बात भी सही होती है जब आप कॉलेज में जाते हो, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, तो आपको पता लग जाता है आपके घर में कैसी चीज़ें हैं या कैसे फाइनेंशियली आप कैसे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता लगने लगती है। तो इसी चीज़ ने आप देखेंगे कि मुझे अपने लाइफ के लिए बड़ा सीरियस कर दिया। आज की डेट में आप देखें, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे हैं जो पढ़ाई में, वो मिडिल क्लास बच्चे होंगे, क्योंकि उनके पास एक चीज़ है जो उनसे कोई छीन नहीं सकता, वो है उनकी मेहनत। उन्हें हमेशा ये सिखाया जाता है कि अपना बेस्ट देना है, हर चीज़ में बेस्ट करना है, मेहनत से, डेडिकेशन से, फोकस से पढ़ना है। तो आप देखेंगे आज की डेट में ज़्यादातर जो बड़े एंटरप्रेन्योर बने हैं या जो जिस भी फील्ड में जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, उनका बैकग्राउंड बड़ा नॉमिनल रहा है, इसीलिए उनको उस चीज़ की कदर पता है कि वो कैसे। तो बचपन से जब इतनी चीज़ें देखी तो पैसों की कदर होना शुरू हुआ, मेहनत करनी शुरू की। और आप कहेंगे कि बहुत कॉलेज में भी बड़ी मेहनत की, एक कंपनी में जॉब की, IT कंपनी में। देन इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपने करियर में बड़े सारे काम शुरू कर करके देखे हैं। मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाए हैं, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी बेची है, मैं MLM कंपनीज के थ्रू भी चला गया था। मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप शुरुआती दौर में होते हो तो आप पे कोई रिस्क नहीं रहता। जी। आप जितने ज़्यादा काम करके देखोगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगा लाइफ में।
तो वो जो फील्ड का एक्सपीरियंस है वो मुझे जब मैं कॉलेज मेरी शुरुआत हुई तब से ही आ गया था। और मैं ये कहना चाहूँगा वो सारी चीज़ें जो मैंने उस समय की मुझे आज हेल्प करता है। और मैं जितने भी जो व्यूअर्स है देख रहे हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हमारे इंडिया का क्या सिस्टम है कि बच्चा कमाना तब शुरू करता है वो जब 24-25 साल का हो जाता है। वो बहुत गलत चीज़ है। आपको 11-12 आपने पास कर ली, आप कॉलेज में आ गए, पार्ट टाइम कुछ करना शुरू कर दो, इंटर्नशिप शुरू करना शुरू कर दो। उससे आपको पता लगेगा कि फील्ड में कैसे काम होता है। जी। जो हम पढ़ रहे हैं और जो एक्चुअल में काम करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जितना ज़्यादा आप काम करके देखोगे, एक्सपीरियंस आएगा, वो लेटर स्टेजेस में आपकी मदद करेगा। ये मेरी लर्निंग रही है शुरुआती दिनों की। और पेरेंट्स का हमेशा से सपोर्ट रहा है। फाइनेंशियली अगर मान लो उन्होंने हमें करोड़ों रुपए नहीं दिए तो उन्होंने हमें वो आप कह सकते हैं कि चीज़ें सिखाई, वो संस्कार दिए जो एक चीज़ें शुरू करने में, बिजनेस शुरू करने में, कंटेंट क्रिएशन की लाइन में मेरी मदद कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अच्छी चीज़ें सीखे, मेहनत करे, लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। बिल्कुल। और इंडियन सोसाइटी में इस तरह का सोच भी कभी कभी आगे चलकर आ जाता है कि छोटे बच्चे हैं, उनको पैसों के मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत शुरुआती दिन में नहीं, लेकिन एक लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में उनको पैसों की वैल्यू, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, वो बेबी स्टेप्स के साथ ही वो अगर सिखाना शुरू कर देते हैं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो पैसों का वैल्यू करना, उसको किस तरीके से यूज करना है, उसको एज अ टूल यूज करना वो समझ जाते हैं, सीख लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये कहा जाता है कि बेटा अगर तू कमाना शुरू कर देगा तो तेरी पढ़ाई रुक जाएगी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपने 12th पास कर ली, आप स्कूल से निकल चुके हो, यू आर एन एडल्ट, आप शुरू कर सकते हो। बिल्कुल नॉट नेसेसरली वैसा कुछ वो करने लगे जहां पर उनकी पढ़ाई हैम्पर हो रही हो। मैं वही कहना चाहूंगा आपसे, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आप छोटी छोटी चीजें करके देखें, आप इंटर्नशिप करें 2 से 3 घंटे, आपको ज्यादा नहीं देने। आज की डेट में ऑनलाइन इंटर्नशिप होती है जी। जो आप पढ़ना चाहते हैं वो तो पढ़े, उसी फील्ड में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज डूइंग इंजीनियरिंग तो वो किसी इंजीनियरिंग कंपनी में इंटर्नशिप करके देख सकता है जब उसकी वेकेशंस हो। पढ़ाई नहीं छोड़नी है, जो आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं बिल्कुल करें, बट साथ साथ में कुछ शॉर्ट टर्म के इंटर्नशिप वगैरह आप शुरू करें ताकि आपको प्रैक्टिकल लेवल पे पता लगे कि काम कैसे होता है। और ये चीज़ आपके लेटर स्टेजेस में बहुत बहुत काम आएगी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 2017 में आपने अपने YouTube जर्नी की शुरुआत की। किस तरीके से आपके मन में आया कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको शुरुआती दिन में लगा कि पैसों के लिए मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो YouTube प्लेटफॉर्म आपने चुना, इसके पीछे क्या कारण रहा और किस तरीके से उसको आप आगे लेकर गए? देखिए, YouTube जो मैंने शुरू किया वो आउट ऑफ प्रोफेशन शुरू नहीं किया, उसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शुरू किया कि चलो मैं बताता हूँ मेरी जर्नी क्या रही। 2017 में मैं उस समय IBM में काम किया करता था, तो मैंने ई-कॉमर्स का अपना जो बिज़नेस है वो शुरू कर लिया था, ऑनलाइन सेलिंग का। मैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन में प्रोडक्ट वगैरह सेल किया करता था। तो जब वहाँ से इतनी अच्छा रिटर्न आने लगा तो मैंने जॉब छोड़ने की सोची। अब ई-कॉमर्स में क्या होता है, आपको पूरे दिन काम नहीं करना होता, कुछ समय आपके पास रह जाता है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर MBA। तो मैंने सोचा जो मैं MBA में सीख रहा हूँ क्यों ना एक YouTube चैनल खोल के लोगों को बताया जाए। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। मुझे बिल्कुल कहीं दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि ये एक प्रोफेशन भी बनेगा। खैर 2017 में तो इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था जितना आज है, तो कभी उतना सोचा नहीं था। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे अपॉर्चुनिटी का पता लगता गया, और आज आप देखेंगे कंटेंट क्रिएशन या फिर आप कह लीजिए डिजिटल कंसल्टेंसी, कोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारे जो है हमने अलग अलग वर्टिकल्स भी शुरू कर लिए उसके बाद। जी, अभी आपने जिक्र किया कोविड के दौरान, आपने बताया कि 2017 तक बहुत ज़्यादा इंटरनेट बूम पर नहीं था, लेकिन हमने देखा कोविड के दौरान इंटरनेट तो ऑलरेडी था, लेकिन वो कंटेंट को कंज्यूम करने की लोगों की कैपेसिटी और बढ़ गई। और साथ ही कोविड के दौरान जिस तरह का माहौल बना, उस समय लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर पैसे कमाने के तरीकों को काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर ढूंढ रहे थे। ऐसे में मुझे लगता है आपका प्लेटफॉर्म लोगों के बहुत काम आया और उसी समय से उसने ग्रोथ देखी। और आज करीब मुझे लगता है जब ये इंटरव्यू जाएगा तब तक 35 लाख सब्सक्राइबर्स आपके हो चुके रहेंगे, और उम्मीद है कि वो आगे और ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स हो। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपका खुद का एक बिजनेस भी है, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस के बारे में अपने बताएं। देखिए, मैंने जैसा बताया स्टार्टिंग में मेरी शुरुआत हुई थी एज अ कंटेंट क्रिएटर, राइट। उसके बाद 2019 से मैंने बिज़नेस करने के बारे में सोचा, और वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप थी, राइट। तो जो अभी हम बिज़नेस कर रहे हैं, वी आर इनटू कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना। सेकंड चीज़ जो हम करते हैं अभी वो
आप कह सकते हैं कि ब्रांड्स के लिए प्रमोशंस और उनके लिए कंसल्टेंसी करते हैं। जो स्टार्टअप्स वगैरह है, अगर उनको अपना कैंपेन करवाना है, उनको कंसल्टेंसी चाहिए होती है, वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। देन हमें रिसेंटली हमने कोविड के बाद 2021 में हमने अर्नशाला प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की थी। दैट इज़ अ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ बेस्ड ऑन स्किल्स दैट कैन प्रोवाइड यू इंस्टेंट जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग आज की डेट में आती है तो मार्केट में ईजिली उसके लिए जॉब्स अवेलेबल है। आपसे ये नहीं पूछेगा कोई कि आपकी डिग्री क्या है, ग्रेजुएट हो नहीं हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है अगर आप अपने काम में अच्छे हो। तो हम ऐसी ही स्किल्स सिखा रहे हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है अपने प्लेटफॉर्म पे, अर्नशाला पे। तो वो हमने रिसेंटली शुरू किया है। तो अभी जो हमारा मकसद है, लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाना है ताकि कोई भी घर पे ना बैठे जिसकी जॉब नहीं लग रही है या जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है या अभी उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वो स्किल सीख के शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ अपना स्टार्टिंग कर सकता है। दैट इज़ माय मोटिव कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो अभी हम ये सारे वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं। जी प्रवीण जी, आपके जब हम कंटेंट को देखते हैं तो आप बिल्कुल उसमें भी बताते हैं कि पैसे कमाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से कैसे पैसा कमाया जा सकता है। हम अपने व्यूअर्स के लिए चाहेंगे आप कुछ वैसे टिप्स दे दें ताकि हमारे जो व्यूअर आज ये एपिसोड देख रहे हैं वो भी कुछ पैसे कमाने के तरीकों को समझ सके। देखिए, मैं जो चैनल पे बताता हूँ, मैंने जो खुद प्रैक्टिस कर करके देखा है ना लास्ट 5 सालों में, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ ने मुझे रिजल्ट्स दिए हैं मैं वो लोगों को बताऊँ। खैर, पैसे कमाने का अगर किसी को लगता है कि कोई शॉर्टकट है तो शॉर्टकट नहीं है कोई भी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप सही स्ट्रैटेजीज से चलते हो तो आप आज की डेट में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए हो, आप बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप कुछ टिप्स की बात करें तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा लोगों को कि बिज़नेस कोई भी आप शुरू कर रहे हैं, राइट, तो आपको ये यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आप बिज़नेस जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज कैसी है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बिज़नेस की प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगी तो सक्सेस नहीं मिल पाएगी। चाहे आप 1 करोड़ रुपए भी लेके आ जाओगे, आपको आपके बिज़नेस की नॉलेज नहीं है, सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे जो बिज़नेस कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस भी चेक कर ले। क्योंकि होता क्या है ना, बिज़नेस करना कोई छोटा डिसीजन नहीं है। आपको अपनी पूरी लाइफ देनी होती है, टाइम देना होता है, पैसा लगाना होता है, तब जाके एक सक्सेसफुल बिज़नेस बनता है। तो आप अपनी ऑब्लिगेशन देख लीजिए कि अभी आप पर क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। अगर अभी आप शादीशुदा है, आपके जो घर के खर्चे हैं वो चल रहे हैं ठीक से, उतना इमरजेंसी फंड आपके पास पड़ा है साइड में, लेट्स से किसी का 50,000 रुपये का महीने का खर्चा है, तो उनको ये देखना चाहिए कि मैं 2 साल तक का एटलीस्ट अपने पास सेव करके रखूं, ताकि जिस दौरान मैं बिजनेस कर रहा हूँगा उस समय स्टार्टिंग में मेरी कमाई नहीं होगी, राइट। आपको बिजनेस को स्केल करने में, शुरू करने में टाइम लगता है, पैसा बहुत बाद में आता है, आपके जो पूरे के पूरे प्रोसेस खत्म होने के बाद पैसा आता है। तो आप वो इमरजेंसी फंड भी रखें। तीसरी चीज़, मैं ये लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बिज़नेस को शुरू करने के लिए फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, कैसे मैनेज होंगे प्रॉपरली, वो कैसे लेके आएंगे, वो सारी चीज़ें भी उन्हें सोचनी चाहिए। आज की डेट में अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो जैसा कि मैंने बताया 10,000, 20,000, 50,000 से भी शुरू होने वाले बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो वो आप कैसे मैनेज करोगे, स्टाफ वगैरह, या अगर आप खुद कर रहे हो तो जो स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आप अकेले ही हो शुरू में, आपकी टीम नहीं बनेगी, तो जो सारे काम की ज़रूरत है वो क्या आपको आते हैं नहीं आते, वो आप सीख लीजिए। देन लास्ट टिप तो मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा। बिजनेस में पॉजिटिविटी बड़ी ज़रूरी है। आप जिस पे भी विश्वास करते हैं उन पे यकीन करें और अपना काम शुरू कर दीजिए। एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली रिजल्ट्स तो मिलते हैं। जी, अभी आपने जिक्र किया अपने बातों में कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी हम कुछ बिजनेसेस हैं वो शुरू कर सकते हैं, क्या आप उसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मतलब मैंने चैनल्स पे मतलब 1000 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। मैं लोगों को बताता हूँ कि आज वो ज़माना नहीं है कि करोड़ रुपए ला के ही बिजनेस होता है। मैं कहता हूँ बिजनेस आपने शुरू करना है, एक फ्रीलांसिंग एजेंसी आप शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को मैन पावर प्रोवाइड करा सकते हैं। छोटे बिजनेसेस, स्टार्टअप्स को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में कि प्रॉपर मैन पावर नहीं होता। तो अगर HR एजेंसी आपको खोलनी है या फिर आप वो शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। फ्रीलांसिंग के बहुत सारे मौके हैं जहाँ पे आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, राइट। जैसे आज की डेट में फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, ये जो वेबसाइट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनका टोटल 1 साल का रेवेन्यू अगर आप चेक करेंगे तो 1 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू है इनका। इवन अगर YouTube की भी मैं बात करूं तो YouTube की लास्ट ईयर की रिपोर्ट है कि 1 बिलियन से ज़्यादा का अमाउंट YouTube इंडिया ने क्रिएटर्स को दिया है। तो यू कैन आई मीन आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो इकोनॉमी है अपने आप में कितनी बड़ी है। तो YouTube है, फ्रीलांसिंग में अगर आपको कोई स्किल आती है, आप फाइवर, अपवर जैसी वेबसाइट्स पे जाके अपने आप को रजिस्टर करें, वहाँ से आप शुरू।
वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। आप एज ए कंटेंट क्रिएटर आ सकते हैं। आज की डेट में बहुत ही एक्सीलेंट काम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी। आपको अगर कंटेंट बनाना आता है तो उसके अराउंड आप बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, स्टार्टिंग लेवल पे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक टीम हायर करूँ या फिर मैं बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेरे को पैसा लेके आऊँ। स्टार्टिंग लेवल में क्या हुआ कि जो कंटेंट क्रिएशन से हमारे पास रेवेन्यू आना शुरू हुआ, वही हमने री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेसेस पे। आज हमारी टीम में 20 से ज़्यादा मेंबर्स है जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, राइट। जितने भी वर्टिकल्स है अलग अलग जगहों पे हम काम करते हैं, और ये टीम आने वाले समय में हमें पता है और बढ़ेगी, राइट। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों का रिस्पॉन्स है। तो आप खुद मेरी जर्नी से भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से मैंने शुरू नहीं किया, बट क्योंकि प्रॉपर नॉलेज थी, क्या करना है वो पता था, और जो प्रोसेस है उस पर विश्वास था, तो रिजल्ट मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऑप्शंस है आज की डेट में। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी पता है, बट सिर्फ उन्हें शुरू करना है। वो शुरू करने में थोड़ा कतराते हैं मेरे ख्याल से, इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहे। बिल्कुल, यहाँ प्रवीण जी यही हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप हमारे व्यूअर को एक बार ज़रूर ये बताएं कि जो आप बोल भी रहे हैं कि उनके पास आइडियाज़ भी बहुत बार होते हैं, बट उन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है कि इधर वो किसी 9 to 5 जॉब में रहते हैं तो उसे छोड़ने का डर होता है, या तो कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करने का डर होता है। ऐसे में आप अपने एग्जाम्पल के जरिए उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, डरना तो बिल्कुल चाहिए। आप फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप ऐसे ही ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताने की बात है। 10 में से 8 बिजनेसेस फेल होते हैं, ये भी एक फैक्ट है, राइट। आप शुरू करोगे, प्रॉपरली आपने चीज़ें मैनेज नहीं की, स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, फेल हो जाओगे। और हमें सक्सेस स्टोरीज दिखती है, फेलियर स्टोरीज नहीं दिखती है। 2 बंदे सक्सेसफुल हुए हैं तो 8 बंदे फेल हुए हैं, बट यहाँ पे अगर आप स्ट्रैटेजी से आओ ना, आप देखोगे 8 वो बंदे इसीलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी से आओ तो बिल्कुल आप यहाँ पे सक्सेस पा सकते हो। तो जो बंदा 9 to 5 लेट्स से जॉब कर रहा है, राइट, तो मैं ये कहूँगा कि आप जॉब के आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लो। पूरा दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कोई नई स्किल सीख लो, वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे के वहाँ पे अपना काम शुरू कर सकते हो। थोड़ा एफर्ट तो देखिए डालना पड़ेगा, बिना बगैर एफर्ट तो कुछ भी नहीं होता है, काम तो थोड़ा डालना पड़ेगा। बट जैसे जैसे मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मैंने ई-कॉमर्स का स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, मैं पूरा टाइम अपना दे नहीं सकता था किसी चीज़ में। तो ई-कॉमर्स में क्या होता है कि आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, आप 2 से 3 दिन में उनको शिप कर दीजिए, आपका काम हो गया। एक्टिवली आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, बस आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह करनी है, वो एक बार आपने कर दी तो आपका काम हो गया। उसी तरीके से बहुत सारे काम है। अगर आप अगर एक कंटेंट क्रिएशन में भी आते हैं, आज की डेट में शॉर्ट वीडियोस बहुत चल रहे हैं, आपको पता है, रील्स बहुत चल रही है। इवन यूट्यूब का एल्गोरिदम हो गया, इंस्टा का एल्गोरिदम है, जो भी सोशल मीडिया वो उसको खुद पुश कर रहे हैं कि वो आगे जाए। तो वहाँ से भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इवन आज की डेट में तो आप देखेंगे रील्स में भी बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट होते हैं, जहाँ पे वो एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, अपने फ़ोन से वो शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे ज़रिए हैं, बस जो उन्हें शुरू करना है उसमें उन्हें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। 2-3 घंटा भी एक्स्ट्रा काम करते तो कुछ ना कुछ रिजल्ट बिल्कुल मिलता है। जी प्रवीण जी, यहाँ मेरा अगला सवाल यही था कि कंटेंट क्रिएशन की तरफ जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इसमें काम करना चाहते हैं, आपने तो बता दिया कि काफ़ी इजी है, आप मोबाइल के ज़रिए ही अपने जो भी टैलेंट है या आपका जो भी कंटेंट है उसको आप डाल सकते हैं यूट्यूब या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा गेम रहता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि इसमें कोई एनालिटिक्स के बारे में आप समझ नहीं पाएंगे, कब आपका वीडियो चढ़ेगा, कब आपका डाउन हो जाएगा, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, आपके व्यूज़ होंगे नहीं होंगे। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि वो एक पेशेंस और हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बताएंगे? देखिए, मैं जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की तो मैंने सिर्फ एक लाइन याद करी भगवत गीता की, कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। सिंपल सी मैं बात कहना चाहूँगा, आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है, राइट। आपको सिर्फ अपने 2 से 3 घंटे देने हैं एक्स्ट्रा, डेली के दीजिए या हफ्ते में आप वीक में कितने घंटे दे सकते हैं वो दे दीजिए। कंटेंट बनाना शुरू करिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक वीडियो वायरल अगर आपकी हो भी जाती है तो उससे आप पैसे नहीं बना सकते। ओवरनाइट सक्सेस का कोई खेल नहीं है यहाँ पे। आप रेगुलर बनाएं, आप महीने में ये अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि 15 वीडियोस मुझे बनाने हैं, एवरी ऑल्टरनेट डेज में यहाँ पे उसको पोस्ट करूँगा। पहला तो कंटेंट मेकिंग, कितने कंटेंट बनाओगे ये ज़रूरी है। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ज़रूरी है कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं उसको कहाँ कहाँ पे अपलोड करेंगे। आज की डेट में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यूट्यूब, इंस्टा के अलावा भी बहुत सारे हैं। आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ रजिस्टर करें, अपलोड करते जाइए जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंटेंट भी ज़रूर देखें कि आप कैसा बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने कोई न्यूज़ के बारे में बताया, कल आपने किसी और चीज़ के बारे में बता दिया। मिक्स कंटेंट जो रहता है उसकी एल्गोरिदम, जितना मुझे लगा है कि वो उससे आपका ना ही एक ब्रांड बन पाता है, ना ही एल्गोरिदम को पता लग पाता, तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो मैं यही कहूँगा कि जो आपको पसंद है, चाहे आपको डांस पसंद है, चाहे गाना पसंद है, कुछ भी, मतलब एक पर्टिकुलर नीश ले ले, नीश ले लीजिए। नीश बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बिजनेस, मनी मेकिंग, फाइनेंस, इस पे बात करते हैं अपने चैनल पे, तो वैसे ही ये नीश हमने क्यों पकड़ा, क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट है। ये चीज़ें मैंने खुद सीखी है करके, कुछ देखा है, अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारे इसी में आएंगे। आज की डेट में आप देखिए बहुत सारे लोग एक्टिंग वगैरह या जो कॉमेडी स्केचेस बनाते हैं, दे आर इनटू मूवीज़ एज वेल। प्राजक्ता कोहली जो मोस्टली सेन की जो क्रिएटर है, आप देखिए वो मूवीज़ में आ रही है। भुवन जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बीबी की वाइन्स, वो अपना पूरा उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट मूवी मेकिंग का अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। सो यहाँ पे आप आके अपना पर्पस पूरा कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, आप कंटेंट के अराउंड एक कंटेंटप्रेन्योर बन सकते हैं। डांस में जाना है, एक्टिंग में जाना है, बहुत सारे मौके हैं आपके पास। मतलब है कि कंटेंट क्रिएशन के जरिए बहुत सारे रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, और अगर आप रेगुलरली उस पर काम करते हैं और एक रेगुलर पैटर्न के साथ लगातार उसमें हार्डवर्क देते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। प्रवीण जी, हमने आपके बिजनेस के बारे में, आपके कंटेंट क्रिएशन के बारे में जाना, लेकिन प्रवीण जी के सपने क्या हैं वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, शुरू में अगर आप मुझसे 2017 में ये बात पूछते कि मेरे सपने क्या है, तो उस समय मेरे सपने यही थे कि हमें इतना पैसा कमाना है कि हमें आगे का सोचना ना पड़े। उस समय मेरी प्रायोरिटी अपने आप को सपोर्ट करने की, फैमिली को सपोर्ट करने की थी। बट आज वक्त अलग है। आज जो चीज़ें मेरे सपने थे वो पूरे हो चुके हैं। तो मैं देखता हूँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शायद वो वेल टू डू फैमिली से या फिर बिल्कुल उनकी हम्बल बिगनिंग है, मिडिल क्लास से आते हैं, तो वो कैसे अच्छा कर सके। अब मेरा यही सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो स्किल सीखें जो मैंने सीखी थी। मैं उनको भी वही बताता हूँ कि आप ये स्किल सीखें, शुरू करें। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये स्किल्स आपके काम आनी ही आनी है। तो मुझे लोगों को एजुकेट करना है अभी इस मामले में कि अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, अगर आपको आपके मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा, आप इंटरनेट पे आइए। इंटरनेट आपसे भेदभाव नहीं करेगा कि आपके पिताजी कोई एमएलए है, नहीं है। ये सबके लिए इक्वल है, सबको इक्वल मौके हैं। चाहे मैं हूँ, कोई और है, जो इंटरनेट पे आगे आया है वो मेहनत करके आया है। तो मैं सबको ये कहूँगा, इंटरनेट को ज़रूर सीखे, उससे अपना काम निकलवाइए। इंटरनेट इज़ नॉट फॉर लिसनिंग म्यूज़िक या फिर आप कॉमेडी वीडियोज़, या फिर आप कह सकते हैं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें छुपी है। मैं वो चीज़ें लोगों को सिखाना चाहता हूँ जी। और समय के साथ हम देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया कंटेंट में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, जैसा आप बता रहे हैं, म्यूज़िक और ये एंटरटेनमेंट के अलावा आज वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को एजुकेट भी कर रही है। और अभी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं और उनके डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट, इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आ रहे हैं, तो लोगों को वो अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। वो एक होता है ना, फन के साथ आपको, एंटरटेनमेंट के साथ आपको एजुकेट किया जा रहा है, तो वो प्लेटफॉर्म और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। प्रवीण जी, आप इन्वेस्टमेंट को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या रहता है? किस तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, मैं इन्वेस्टमेंट को बड़ा इम्पोर्टेंट मानता हूँ। मतलब मैं पैसे सेव करने में विश्वास करता हूँ। अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि 50 रुपये मैं सेव करूँ। क्योंकि जब आप पैसे मतलब मैंने ये रूल सीखा है, मेरा जन्म जो है जैन मारवाड़ी फैमिली में हुआ है, तो बचपन से मुझे सिखाया गया है कि पैसे सेव करना सीखो। जब आप पैसे कमाते हो तो आपको लगता है कि हमेशा शायद ऐसा ही रहेगा, तो उस समय में पैसा सेव करना बहुत ज़रूरी है। आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट है, म्यूचुअल फंड्स है। स्टार्टिंग लेवल पे मैं जो देख रहे हैं व्यूअर्स, जिनको अच्छा रिटर्न भी चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं चाहिए, तो मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड अगर आप सीखते हैं, समझते हैं, तो बहुत अच्छे ऑप्शंस भी उसमें आपके पास रह सकते हैं। और हर बंदे को इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए आज की डेट में, क्योंकि यू नेवर नो कैसा समय आ जाता है। हमने लास्ट 2 सालों में देखा, बहुत कोविड आ गया, बहुत सारे लोगों की इनकम रुक गई। तो जो बाहर काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, उनकी सैलरीज आधी हो गई। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर किया जाए तो आप फ्यूचर को अपना थोड़ा सिक्योर कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं। तो हर इंसान को पैसा सेव करना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा, ये बड़ा ज़रूरी है। जी। क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं?
जी मैं करता हूँ स्टॉक मार्केट में। तो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा ये बनेगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं, आपने बताया सेफेस्ट तो म्यूचुअल फंड हो गया अगर वो शुरुआत करें इन्वेस्टमेंट जर्नी की, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी अगर जैसे थोड़ा सा वो रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी उसको जो समझ नहीं पाते हैं वो स्टॉक मार्केट के बारे में कैसे जानकारी ले, क्या यूट्यूब कंटेंट के जरिए या किताबों के जरिए या किस तरीके से वो स्टॉक मार्केट के बारे में समझे? देखिए मुझे लगता है ना आज की डेट में जो व्यूअर्स स्टॉक मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है वो पहले एक चीज़ को समझे। पहले सारा का सारा स्टॉक मार्केट आप एक दिन में नहीं समझ सकते। आप पहले बेसिक्स अपने क्लियर कर लो। आज की डेट में नॉलेज लेना इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। आप कहीं से भी मतलब बड़े से बड़ा प्रोफेसर आपका इंटरनेट पे बैठा है, आपको सिर्फ क्लिक करने हैं, वो आ जाएगा आपको सिखाने, राइट। तो आप सीखिए, उसके बाद सीखने के बाद आप कुछ कुछ इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल लोगों को स्टॉक मार्केट से डर लगता है, उनको लगता है कि यहाँ अगर आ गए तो पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम। ऐसा नहीं है। अगर आपको 500 रुपये का एक शेयर खरीदना है, लेट्स से वो शेयर डूब भी गया तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप शेयर खरीद के देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि ये बाय कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज तो पूरा है लेकिन जब प्रैक्टिकल बाय करना होता है या वो सारी चीज़ें ज़्यादा पता नहीं होती। तो मैंने खुद ने ऐसे ही सीखा है। मैं आपको बताऊँ, शुरुआत में मैंने थ्योरी सीखी, देन मैं प्रैक्टिकल कर करके देखता था, समझा, न्यूज़ वगैरह पढ़ी उसके बारे में। तो कोई बहुत ज़्यादा आप कहेंगे कि बर्बाद हो जाओगे वाला वैसा सीन नहीं है। नॉलेज प्रॉपर अगर आप लेते हो तो आसानी से सीख सकते हो। बहुत सारे अच्छे लोग हैं इंटरनेट पे सिखा रहे हैं, आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करना ज़रूरी है। देखिए मैं इतना कहना चाहूँगा, मुझे लगता है जी। और मुझे ये भी लगता है कि कोई भी ये नहीं कहता है, कोई भी ये सजेस्ट नहीं करता है कि आप अपने पूरे पैसे को स्टॉक में डाल दें। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें और आप धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको फ्यूचर में और अच्छा स्टॉक मार्केट का ये भी है कि आपको तुरंत से रिटर्न नहीं मिलेगा, उसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, फिर आपको जरूर मिलेगा। देखिए वो कहते हैं ना कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डालने चाहिए। तो वैसे ही शेयर मार्केट में भी जब पोर्टफोलियो बना रहे हो तो डाइवर्सिफाई कर दो। कुछ पैसा स्टॉक में, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में। वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको करना है, किसी का सुनना नहीं है पहले। इसीलिए मैंने कहा खुद समझ लो, देन आप कोई चीज़ में इन्वेस्ट करो या फिर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनकी आप राय ले सकते हो। तो ऐसे शुरुआत की जा सकती है। प्रवीण जी, यहीं पर हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे और वो सवाल जो होंगे उसके आपको लीस्ट वर्ड्स में रिप्लाई करने होंगे, या तो 1 वर्ड आंसर अगर आप दे सके। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट करने की। फर्स्ट टाइम कर रहा हूं मैं इस तरीके से। सिंपल सवाल होंगे, आपके बारे में हमारे व्यूअर्स और बेहतर तरीके से जान सके उसकी बस कोशिश होगी। अगर आपका मूड खराब होता है तो आप क्या करते हैं? मेरा मूड ख़राब होता है तो मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, गाड़ी मैं खुद ही चलाता हूँ। तो ये मेरा एक आप कह सकते हैं मूड ठीक करने का तरीका है। अगर आपको अपने आप को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे आप? मैं अपने आप को वॉरियर कहना चाहूँगा, जो लड़ता रहे आखिरी सांस तक। और उम्मीद है कि ये जो लड़ाई है वो हमेशा बेटरमेंट के लिए हो। बेटरमेंट, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आप अपने समय में पीछे जाना चाहें और कोई एक ऐसे इंसिडेंट्स को या कुछ ऐसी चीज को बदलना चाहें, वो क्या होगा? मैं कुछ बदलना नहीं चाहूँगा। मैं थोड़ा स्पिरिचुअल इंसान भी हूँ। मुझे लगता है जो ऊपर वाले ने दिया है वो एक कुछ सोच के दिया होगा। तो जो जैसा था, जैसा होना था वैसा ही है। तो मुझे लगता है अभी तक जैसा चीज़ें हैं, मैं कुछ बदलना नहीं चाहूँगा इसमें। ओके। आपके ज़िंदगी में सबसे प्रेशियस चीज़ आप क्या मानते हैं? देखिए एक प्रेशियस चीज़ तो बताना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं काम कर पा रहा हूँ, हर दिन सुबह उठता हूँ और अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो यही मेरे लिए बड़ी प्रीशियस है कि सारे जो बॉडी में ऑर्गन है वो अच्छे से ऊपर वाले की वजह से काम कर रहे हैं। सेकंड चीज़ है कि माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है डेली, वो एक बड़ी प्रीशियस चीज़ है। और थर्ड चीज़ है कि बस इस तरीके से काम करते रहे, ऊपर वाला काम करवाता रहे। बस यही मुझे लगता है कि काम पे फोकस रहे, वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जी प्रवीण जी, यहाँ बीच में ही मेरा एक सवाल बनेगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि परिवार का आपको साथ मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही है। बिजनेस जब कोई शुरू करता है उस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स भी होते हैं, खुद वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आगे कैसे बढ़े। ऐसे में फैमिली सपोर्ट को और अपने आसपास के लोगों के सपोर्ट को आप कितना क्रूशियल मानते हैं, या उसके ज़रिए कितना बिजनेस को डेवलप करने में मदद मिल सकती है? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक बैकबोन की तरह होती है। अगर आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली चलो सपोर्ट नहीं कर पा रही, बट आपके जो माता जी है या आपकी जो माँ है उन्होंने कह दिया कि नहीं बेटा हो जाएगा, सब ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उससे ही आधी जंग आपने जीत ली है। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है।
और जहाँ तक बात रही कि फैमिली मानती नहीं है, कई बार फैमिली ऐसा कहती है कि ये क्यों कर रहा है, तो वो अपनी तरफ से भी सही है, उन्हें आपकी चिंता है, तो यहाँ पे आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप समझाएं उन्हें, आप उनको अच्छे अच्छे कुछ एग्जांपल्स दे जो उस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आप प्रॉपरली अपने फैमिली को समझाएंगे तो फैमिली आपकी मना नहीं करेगी। हर फैमिली अपने बच्चों का अच्छा ही चाहती है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस होगा, आप अपनी चीज़ों को अच्छे से बता पाएंगे, तो डेफिनेटली आपके आसपास के लोगों को भी आप पे विश्वास बन ही जाएगा। चलिए अपने रैपिड फायर राउंड को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल मेरा होगा कि पैसे आपके लिए क्या मायने रखते हैं? पैसे मेरे लिए आप कह सकते हैं कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल है वैसे मायने रखते हैं। गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पैसों की ज़रूरत है। कितने पैसे चाहिए वो एक बहुत बड़ा सवाल है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। मैंने मेरे लिए कर लिया है कि मुझे लाइफ जीने के लिए आने वाले 20, 30, 40 साल, 50 साल जीने के लिए कितना चाहिए, वो मैं फिगर आउट कर चुका हूँ। वो आपको फिगर आउट करना है। तो पैसों की रिक्वायरमेंट है, जितने हिसाब से आपकी ज़िंदगी अच्छे से चलते रहे, मुझे ऐसा लगता है। जी अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको पैसों और आपके रिकग्निशन के बीच में चुनना होगा तो आप किसको चुनेंगे? डेफिनेटली पैसों को मैं चुनना चाहूँगा। ओके 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं? आने वाले 5 साल में आप कह रहे हैं? देखिए, आने वाले 5 साल में मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी कंपनी को 10 टाइम्स 20 टाइम्स ग्रो करेंगे। और अभी जो हमारा काम चल रहा है इसी पे चल रहा है। लास्ट 1 साल से, मैं आपको 1 साल से पहले की बात करूँ तो मेरी टीम में बहुत ज़्यादा बंदे नहीं थे। उस समय सिर्फ हम कंटेंट क्रिएट किया करते थे। 2021 से पहले की बात कर रहा हूँ। बट 21 में हमने जब डिसाइड किया कि लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना भी है, तो ये अर्नशाला की शुरुआत हुई। तो उसमें अभी हमारे पास करीबन 20 बंदों की टीम है, फ्रीलांसर्स है, जिसमें फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है। करीबन 15 लोगों की फुल टाइम टीम है हमारी। तो ऐसे में आने वाले समय में हम ये देख रहे हैं कि इसको कैसे स्केल अप किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस प्रॉब्लम पे हम काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है। आज की डेट में ये प्रॉब्लम हर एक नौजवान को है जो ग्रेजुएट होता है, उसको अच्छे मौके नहीं मिल पाते। तो हमारा मकसद है कि उसको इंटरनेट पे कैसे लाया जाए, उसको इंटरनेट प्रॉपर सिखाया जाए, जिससे वो अपना पर्पस जो है पूरा कर सके। आप चाहे बिजनेस करना चाहो, चाहे जॉब करना चाहो, चाहे फ्रीलांसिंग करना चाहो, इंटरनेट आपके लिए खड़ा है। और हमारी ये कोशिश है, क्योंकि ये मैंने खुद ने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं चाहता हूँ जो बंदा इंटरनेट पे या जो शुरू करना चाहता है, जिसको और अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, हम उसको वो सारी चीज़ें सिखाएं जिससे वो सीख के लाइफ में आगे बढ़ सके। दिस इज़ द मोटिव। फेवरेट बुक आपकी कौन सी है? फेवरेट बुक मेरी है, आप कह सकते हैं कि द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा की बुक है। मैंने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ी थी। तो उस बुक से मुझे लाइफ में पर्सपेक्टिव का पता लगा, लाइफ में हमें क्या चाहिए एक्चुअली वो पता लगा। क्योंकि सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि वो जर्नी रुकेगी कहाँ पे। इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में दुखी रहते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं फिर भी उनको दुख है। तो फिर वो पैसा किस काम का? मेरे लिए पैसे की इंपॉर्टेंस है कि पैसा आपके लिए फ्रीडम ला रहा है, नहीं ला रहा है, पैसा आपके लिए हैप्पीनेस ला रहा है, नहीं ला रहा है, तीसरी चीज़ पैसा आपके लिए सिक्योरिटी ला रहा है, नहीं ला रहा है फ्यूचर में। ये 3 मेरी जो पैसों से नीड है, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए रिक्वायरमेंट है। और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को भी ये फाइंड आउट करना बड़ा ज़रूरी है कि कितना पैसा चाहिए। और उस बुक से मुझे ये पता लगा, तो मैं लोगों को भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप वो बुक ज़रूर पढ़ें। जी, सबसे महंगी कोई चीज़ आपने अभी तक जो खरीदी हो? देखिए, सबसे महंगी चीज़ तो मैंने एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे करीबन 2 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट किए। तो वो अभी तक का मेरा सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट है जो मैंने किया है। हालांकि कार्स वगैरह का मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा शौक नहीं है कि मुझे लग्जरी कार्स लेनी है। हालांकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ BMW, मर्सिडीज़ भी। बट कार्स में अगर आप कहेंगे तो मेरी सबसे महंगी इन्वेस्टमेंट है जो रिसेंटली हमने कार परचेज़ की, टाटा हैरियर। तो ये आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट वाला पार्ट मेरा सबसे अभी तक का महंगा इन्वेस्टमेंट है। जी, इससे प्रवीण जी के हमें इनकम और उन्हें कंटेंट क्रिएशन से, बिजनेस से कितना पैसा मिलता है वो भी पता चल जाता है। ही कैन अफोर्ड दिस मच, तो आप भी जरूर अफोर्ड कर सकते हैं। उसको पॉजिटिवली हम ले रहे हैं और अपने व्यूअर से जरूर कहेंगे कि आप ऐसे ही कॉन्स्टेंटली काम करते रहेंगे तो आप भी प्रवीण जैसे इन सभी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। बेस्ट लर्निंग आपकी लाइफ में क्या रही अभी तक? बेस्ट लर्निंग मेरी लाइफ में ये रही है कि आपके पास जितना भी है, जैसा भी है, उससे आप शुरुआत कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए लाइफ में। कई सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम नहीं कर सकते। और वो एक मैंने लाइन पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं बड़ा अकेला हूँ, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो जो अकेला ही काफ़ी वाला एटीट्यूड है वो आपके अंदर होना चाहिए।
बहुत कम पैसे हैं, कम चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में, आप शुरुआत करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये मेरी लर्निंग रही है अभी तक की। अच्छा, आपका फर्स्ट इनकम जो आपके हाथ में मिला था, सबसे पहला जो आपको याद है? मैंने ना काफ़ी सारे काम किए हैं अपने करियर में। मैं जब स्कूल में था तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट पैसे जो फर्स्ट मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए थे, मुझे याद है। तो मैं अपने घर से, आप समझ लीजिए 3-4 किलोमीटर दूर जाया करता था। तो जो मेरी फर्स्ट आप सैलरी कहेंगे वो आप ये कह सकते हैं कि 1500 रुपये थी। उस समय में 1500 रुपये में 2 सिस्टर एंड ब्रदर थे, मैं उनको ट्यूशन पढ़ाया करता था। मतलब 1500 से टाटा हैरियर तक का सफर हम जानना चाहते थे मेनली। चलिए, यहाँ पर अंत में मेरा ये सवाल होगा, फाइनेंशियल अगर इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और किस तरीके से वो आगे बढ़े? देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो मतलब है वही लोगों को क्लियर नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर आपको अचीव करनी है तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती क्या है। उसके बाद आप समझोगे कि कैसे आप अचीव कर सकते हो। लोगों को क्या लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब अगर आपके पास $1 बिलियन होगा तभी आप अच्छे से रहेंगे, या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ही यही है कि आप अपने आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के खर्चे कैलकुलेट करें। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे खर्चे अलग है, आने वाले 10 साल, 15 साल में खर्चे अलग होंगे। वो आपको कैलकुलेट करना है जिस हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है उसको कैलकुलेट करते हुए। तो उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैसी लाइफस्टाइल आप फ्यूचर में जीना चाहते हैं वैसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। देन आप उसके बाद देखिए कि उस अमाउंट को आप पैसिव इनकम के तौर पे कैसे कमा सकते हैं, जहाँ पे आपको एक्टिवली काम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं कहता हूँ कि अगर आपके मंथली खर्चे 50,000 रुपये हैं, 1 लाख रुपये हैं, आप बगैर काम करे 1 लाख रुपए घर पे लेके आ रहे हो, आपको उसके लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, चलो ये तो लोग समझ गए। अब ये इंपॉर्टेंट है कि वो उसको अचीव कैसे करेंगे। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, लोगों ने बड़ी सारी स्प्रेडशीट बना के रख दी है कि ऐसे ऐसे फलाना इन्वेस्ट होगा, फिर ऐसे ऐसे 20 साल में मेरे पास इतना आएगा। आप खुद सोच के देखिए, जिसकी सैलरी जिस बंदे की 15,000 रुपये है, वो कहाँ से इन्वेस्ट करेगा इतना। राइट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपके पास सरप्लस फंड होना ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करना है वो खुद पे करना है, खुद को अपस्किल करने पे करना है। कुछ नई चीज़ें सीख सकते हो आप जो आपको एक्स्ट्रा इनकम दे सकती है, उस एक्स्ट्रा इनकम को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड हो गया या स्टॉक्स हो गया, जो भी आपको सही लगता है, जिसकी भी आपको नॉलेज है, तो उससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी इंसान की होनी चाहिए, ना कि आपने कोई देख लिया वीडियो, उसमें 30 साल का आपको प्लान दे दिया, सारी चीज़ें सॉर्टेड है, सब पता है, बट पैसे नहीं है, तो आप उसका क्या करोगे। बिल्कुल, और ये इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, उसकी लायबिलिटीज कितनी हैं और वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये जो प्रोसेस है कैलकुलेशन का, ये एक दिन का नहीं है। आप टाइम लीजिए, आने वाले समय में कैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, कौन सी कार चलाना चाहते हैं, किस घर में रहना चाहते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। किसी के लिए 50,000 रुपये महीना बहुत है, किसी के लिए 10 लाख रुपए भी कम है महीने के। तो वो आप देखिए आपको कैसी लाइफ जीनी है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करें। फिर आप सोचें कमा मैं कैसे सकता हूँ, फ्रीलांसिंग है, आज की डेट में इंटरनेट पे बहुत सारे काम है। मैं देखता हूँ आजकल अगर आपको ऐड रन करना भी आता है, अगर आप इंटरनेट पे ऐड भी रन करना जानते हो तो देयर इज़ अ सेपरेट जॉब। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। आप फाइवर, अपवर या जो फ्रीलांसर साइट्स है, जो भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जो भी एक स्किल सीख लो उसको आप करो और आप उससे अच्छा कर सकते हो। और आपके प्लेटफॉर्म के जरिए और भी कितने टेक्निक्स हो सकते हैं पैसे इनकम के, वो भी जान सकते हैं हमारे व्यूअर्स। तो हम इंशाल्लाह में यही सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी अपनी खुद की लैंग्वेज में, क्योंकि मैं देखता हूँ इस तरीके के जो कंटेंट है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। तो जो अभी हमारी टीम है, जो टीचर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, हम हिंदी में कंटेंट बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उसको कंज्यूम कर सके। दैट इज़ द पर्पस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आप हमारे शो में आए और हमारे व्यूअर्स को अपनी जर्नी के बारे में बताया, साथ ही इतने बारीकी से आपने कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताया, किस तरीके से पैसे उससे कमाए जा सकते हैं, बिजनेस के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच तन्वी जी, आपने इन्वाइट किया। ये रैपिड फायर वाली चीज़ मेरे लिए बड़ी नहीं थी, मुझे ऐसा लगा मैं कॉफ़ी विद करण में आ गया हूँ। बीच में मैं अटका, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रवीण जी।
उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर से आपकी मुलाकात कराऊंगी। और आपको अगर हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहे हमारे साथ और देखते रहें बिज़ तक।